अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? काफ़ी दिनों बाद आ रहा है मेरा व्लॉग। और बेसिकली ये मेरा टेक व्लॉग ही है, टेक व्लॉग एडिशन 1। सो वो हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ। ये है इमो का कैमरा और इट्स वन ऑफ द बेस्ट परचेसेस दैट यू कैन गेट। इसके अंदर नाइट विजन है, इसके अंदर 360 व्यू है, इसके अंदर आपको ये प्लग्ड इन है, ये बैटरी पे नहीं चलता, इसको आपने चार्ज मतलब वायर्ड लगा के ही रखना पड़ता है। इसके अलावा मतलब इसके अंदर प्राइवेसी मोड है, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये प्राइवेसी, ये जो कैमरा है ये नीचे ऐसे चला जाता है और जब आपने इस्तेमाल करना है तो ये वापस ऊपर ऐसे आ जाता है। तो ये एक बड़ा कमाल का था। ये अराउंड 4,500 का था पाकिस्तानी रुपीज़ में। और इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये कैमरा रख दें और जिसके पास भी इस कैमरे का एक्सेस है वो आपसे उसी वक्त बात कर सकता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैमरा इज़ दिस कि कोई भी आपने ऐसे कैमरा रखा हुआ है, जिसके पास भी कैमरे का एक्सेस है, ऐप के अंदर लॉगिन कर सकता है, तो वो किसी भी वक्त उस ऐप को खोल के आपसे बात कर सकता है। काइंड ऑफ स्केरी कि वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। बहुत सारी चीज़ें ली थी तो मैंने बोला कि चलो एक साथ ही एक रिव्यू वीडियो बना लेते हैं। तो इसके अंदर सारी डेली लाइफ अपग्रेड्स हैं और शुरू करते हैं। तो ये है बंसे का पावर बैंक, जिसके अंदर सोलर अपना आप प्लेट कह लें या सोलर चार्जिंग का सिस्टम इसमें मौजूद है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ आपको मिलती हैं 4 केबल्स, टाइप सी, यूएसबी, आईफोन एंड पुरानी वाली केबल जिसका नाम मुझे याद नहीं। उसके बाद आ जाएं तो इसके ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसबी, टाइप सी और वो पुरानी वाली वायर। ये अभी ऑन हो गया है, इसके ऊपर शो हो रहा है कि क्या कहते हैं परसेंटेज है 100, 75, बैकवर्ड आती है 50 और 25। अगर इसको दबा के रखेंगे तो ये इसके अंदर आ गया, अपनी लाइट ऑन हो जाती है। तो ये था बंसे का सोलर पावर बैंक। यस, 20,000 मिली एम्पेयर है और आउटपुट भी इसका अच्छा है। यह आउटपुट भी इसका ठीक। ये है एप्पल 30 वोल्ट चार्जिंग अडेप्टर जो कि मैकबुक के साथ ही आया था। ये चेंज हो जाता ऊपर से, 3 पिन लगाना है या 2। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि यही है, 2 पिन अडेप्टर्स हैं। तो ये USB C है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो लगा था और जो मैंने अवेल किया था वो था यू ग्रीन। अब यू ग्रीन का ये जो अडेप्टर है एंकर में भी आता है, यू ग्रीन का भी है। और जी ये देखें ज़रा, ये मैं बोलता हूँ कि सबसे कन्वीनियंट परचेज़ है मेरी। एक मतलब इसके अंदर आप तीन चार्जर एक साथ लगा लें। ये देखें इसका आउटपुट है, इसके अंदर आता है तकरीबन 65 वोट, इसमें 30, इसमें अराउंड ऐसे ही 30। और ये नॉर्मल USB, मतलब अगर आपने कुछ चार्ज वगैरह करना है तो उसके लिए। सॉरी मुझे फ्लू लगा हुआ है, लेकिन मैंने बोला वीडियो बना लेता हूँ। आज मैं ज़रा फ्री था तो काफ़ी टाइम से ये वीडियो डिले होती जा रही थी। तो ये एक बेटर ऑप्शन है
उसके अंदर बाकी पेपर ही है, वायर नहीं आती इसके साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ यू ग्रीन की मैंने ये वायर, इसके अंदर एक लाइट चलती है और टाइप सी है। ये तकरीबन 100 वॉट केबल है जो कि सप्लाई कर सकती है। मैकबुक के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और बेसिकली ये जो था ये 7,000 का था, जो ये अडेप्टर है। जो ये केबल है ये अराउंड 1500 की है, 1500 से 2000 की। लेकिन मुझे अडेप्टर में इन्वेस्ट इसीलिए करना था कि अगर मुझे फ़ोन चार्ज करना है और मेरे पास 2 फ़ोन है तो मैं इसी के अंदर 2 वायर लगाऊं, 3 वायर लगाऊं और काम ख़त्म करूं, ना कि मुझे अडेप्टर बार बार लगाना पड़े या जगह ढूंढनी पड़े, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता रहता हूं साथ साथ, तो उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट था ये। तो वाई डू आई यूज़ वायर्ड हेडफोन्स? कोई लेटेंसी वगैरह, कोई गेमिंग शेमिंग मैं फ़ोन पे इतनी ख़ास नहीं करता कि मुझे वायर्ड ही, क्या नाम है, चाहिए थे। वायर्ड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि जो न्यू एयरपोर्ट्स आ रहे हैं आजकल वो मेरे कानों में फ़िट नहीं होते, उसके पीछे और कोई वजह नहीं है। एक यूएसबी अपना टाइप सी और लाइटनिंग, क्योंकि मेरे पास एक आईफोन 11 प्रो मैक्स है और एक 15 है। और 15 मुझे रिसेंटली मिला 2025, आई अपग्रेडेड टू 15 या। तो बाकी इनकी इनकी आवाज़ भी कमाल की होती है, लेकिन एयरपोर्ट्स प्रो 2 या एयरपोर्ट्स प्रो 2 उनकी आवाज़ मतलब बहुत कमाल की है, लेकिन बस फिट ना होने की वजह से बार बार गिरते हैं वो मेरे कानों से। तो इस वजह से मैंने आई वेंट टू लाइक वायर्ड हेडफोन्स परमानेंटली। बस अब मैं वायर्ड ही इस्तेमाल करता हूँ। ये एक बड़ी रैंडम सी परचेज़ थी मेरी। ये 3 पीस सेट है लाइट का, और एक ही कंट्रोलर के साथ मतलब चलते हैं, जैसे कि ये कम ज़्यादा हो जाता है, इसमें टाइमर लगा सकते हैं आप कहीं पे भी। इसको पीछे से आप इसे स्ट्रिप कर दें, रिमूव करके आप इसे कहीं पे भी चिपका दें, और उसके बाद ये चलती रहती है। इसकी टाइमिंग है 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। जी, ये आ गया स्मार्ट प्लग। ये है कंपैटिबल अमेज़ॉन एलेक्सा के साथ, गूगल असिस्टेंट के साथ, जो कि दोनों मेरे पास नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप फ़ोन से बैठे बैठे कभी भी स्विच बंद कर सकते हो। जैसे आपने टीवी ऑफ़ करना है और आप चाहते हो कि बस टीवी बंद कर दें, तो आप इसे ऑन करते हो, दबा के रखते हो, अपने फ़ोन के साथ पेयर करते हो, ऐप है इसका, और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट थिंग इसकी यही है कि आप कभी भी कहीं से भी बैठे इसको ऑफ़ कर दो, आप अपना मेन जो ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये दोनों मुझे डील में मिले थे अराउंड 3,000 के, 1500 का एक है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, सारा कुछ इसमें है। एक्यूरेसी इसकी थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, ये 7,000 का है और एक्यूरेसी इसकी थोड़ी सी ऊपर ऊपर नीचे होगी, 7 नहीं 8,000 के तकरीब। लेकिन आप इसमें काफ़ी सारे मतलब चीज़ें कर सकते हैं। अभी तो मैं पहन के रखी है, 1 सेकंड दिखाता हूँ। तो ये है मी बैंड 10, जो कि बड़ी कमाल की वॉच है। इस साल मैं सोच रहा था एप्पल वॉच लेने का, लेकिन मुझे पता था कि आई वुडेंट बी यूजिंग इट एज मच जितना मुझे लेना था। और इसके अंदर बेसिकली मैं टाइमर लगा सकता हूँ, अलार्म सेट कर सकता हूँ, स्लीप इसका मैंने देखा है, स्लीप एक्यूरेसी इसका बहुत है। स्टेप्स का ना हो, बाकी ना हो, लेकिन स्लीप
टाइमिंग और वो सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करके बैठा हूँ, तो इट्स वेरी गुड। उसके बाद आ जाते हैं इसके वॉच फेसेस पे। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे वही पसंद है, कलरफुल ज़्यादा मुझे पसंद नहीं। उसके बाद वर्कआउट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत सारे 150 ऑप्शन हैं इसमें। आपने क्या क्या एक्टिविटी की है वो सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिल जाती हैं, कैलेंडर, अलार्म वगैरह, फ्लैश लाइट, वर्ल्ड क्लॉक, कैमरा अगर आपने इस्तेमाल करना है इसके साथ। मी बैंड 10 की कॉस्ट अराउंड 10,000 है, और लेकिन ये कहीं से भी चीप नहीं लगता। मतलब जिसने भी परचेज़ किया है, इसके फ़ीचर्स और इसके डिस्प्ले क्वालिटी, ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि इसके डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बहुत बेहतर हो गया। मतलब मुझे नहीं, ये कहीं से भी चीप फील नहीं हुआ। वेल, जब से मैं आईफोन 15 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इससे एक ही मसला रहा है, कैमरा क्वालिटी इसकी आईफोन 11 प्रो मैक्स से बेहतर है, डिस्प्ले इसका आईफोन 11 प्रो मैक्स से बेहतर है, लेकिन जो मुझे इशू रहा है इसके साथ वो ये है कि इसकी बैटरी लाइफ 2025 में लेना वर्थ इट है कि नहीं है। वेल, आईफोन 11 प्रो मैक्स अगले साल उसकी अपग्रेड आना बंद हो जानी है, तो मुझे लगा कि एक अपग्रेड तो बनती है। अब आ जाते हैं मैकबुक की तरफ। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, इसको 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 भी साइड कर लेते हैं। तो भाईजान, मैकबुक की स्टोरी ये है कि ये मेरा फर्स्ट लैपटॉप है आफ्टर 7 ईयर्स 8 ईयर्स। मेरे पास सबसे पहले एक तोशिबा का लैपटॉप था, वायो था सोनी का। उसके बाद मैंने सोनी का वायो था, तोशिबा पे गया। तोशिबा मैंने स्कूल लाइफ इस्तेमाल किया। यूनिवर्सिटी लाइफ में यूज़ करता रहा हूँ आईपैड 10.2 7th जनरेशन, और प्रो नहीं, लेकिन उसने सारे प्रो फीचर्स एंड एवरीथिंग वाज लाइक सब कुछ उसमें था ही था। फिर मैंने इस साल सोचा कि M4 मैकबुक एयर 256 GB, साथ मुझे SSD लेनी पड़ी है, विच इज़ 1 TB सैनडिस्क। बेस मॉडल है सैनडिस्क का, प्राइस मैं मेंशन कर दूंगा, ये शायद 25,000 की है। उसके बाद ये डोंगल तो आपको पता है कि लाजमी ही चाहिए चाहिए किसी भी कंपनी की। मैंने सबसे सस्ती वाली उठाई थी जो मेरे बजट में आ रही थी, और एंकर की है। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं SSD स्लॉट है, अपना HDMI है, वो USB-C इनपुट आउटपुट दोनों है, और USB, और ये मेरे माउस का लिनोवो का माउस उसके साथ ये आया था। तो ये है फ़िलहाल डोंगल। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये है जी मैकबुक, और कीबोर्ड वगैरह। वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट मैकबुक वाज द ट्रैक पैड। जैसे कि आप ट्रैक पैड से काफ़ी चीज़ें चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। टेक रिव्यू था, चीज़ें मैंने, मुझे लगता है कि तकरीबन सारी दिखा दी हैं। एक ये केबल आई थी इसके साथ, और साथ ही साथ एक मैंने ये तकरीबन 1,000 का आया था ये काफ़ी थिक। ये किस कंपनी का? केस लॉजिक का, काफ़ी थिक पैडेड है, और आई वुड रिकमेंड दिस स्लीव फॉर मैकबुक यूज़र्स। लाजमी एक परचेज़ करें, काफ़ी ज़बरदस्त है। सो दैट्स ऑल फॉर द टेक रिव्यू। जो जो चीज़ें मैंने परचेज़ की थी, एक मैंने एक्स्ट्रा यू ग्रीन फास्ट चार्जिंग केबल
ये थी मेरी परचेज ऑफ 2025। आई होप यू लाइक इट, और प्लीज़ कमेंट करें। किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं। आई कैन लाइक गिव यू रिप्लाई, लीव यू रिप्लाई। So yeah, that's how I'm gonna wrap up the video. I hope you all like it.